अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी आई ई टी 1 to 5 ई टी 1 to 5 पेपर ए है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिकली प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपके सब्जेक्ट का नाम है। और हम जो है पास्ट पेपर में पेपर 2022 का फर्स्ट एनुअल जो है वो पेपर डिस्कस करने। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास पास्ट पेपर्स मौजूद हैं तो वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, ताकि उसको भी जो है वो मैं स्टोर कर सकूँ, ताकि नेक्स्ट काम आ सके। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव पेपर है 2022 का फर्स्ट एनुअल पेपर ए, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे बाहर वाले मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? ज़हमत के उलट को कहते हैं, यानी इनवर्स क्वांटिटी ऑफ रिवर्स जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसको कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, करंट वॉल्यूम करने का फॉर्मूला। आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, यानी वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। आई इज इक्वल टू, यानी आई करंट होता है तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सबसे अच्छा मौसल मटेरियल है, यानी जिसमें से करंट गुजरता है वो सिल्वर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सबसे अच्छा मौसल होता है, यानी कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो सिल्वर है। क्वेश्चन 5 है, दो मज़ाहमतें बिलतरतीब जो आपकी, एक की 4 ओहम है और दूसरे की 6 ओहम जो है वो मुतवाज़ी, यानी जो आपकी पैरेलल लगी हुई हों तो टोटल रेजिस्टेंस होंगी। ये आप काउंट करके देखिएगा, 2.4 ओहम होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट इसकी खुसूसियात इसके ऑपरेशन तब्दील होने से तब्दील हो जाती है, उसको आप यूनिलैटरल जो है वो सर्किट कहते हैं। उसके बाद कर्शफ के पहले कानून को कहा जाता है पॉइंट लॉ, ठीक है। एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। पावर की इलेक्ट्रिकल इकाई जो होती है वो वाट होती है। उसके बाद आते हैं मकनातीसी फ्लक्स को ज़ाहिर किया जाता है फाई से, ये जो आप देख सकते हैं फाई का साइन है। इसके बाद आता है एक मकनातीस में फ्लक्स फी यूनिट एरिया कहलाता है। फ्लक्स जो है वो डेंसिटी कहलाता है, फ्लक्स डेंसिटी। रिलक्टेंस जो होता है उसको ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। रिलक्टेंस जो है इसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। जब एक कंडक्टर किसी मकनातीसी फ्लक्स को किता करता है तो इसमें ईएमएफ पैदा होती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता है कि ये तो कानून है ना। तो कंडक्टर में जब जब कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फ्लक्स को किता करता है, तो यानी उसको जो है वो कट करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है। उसके बाद क्वेश्चन 14 है कि एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, धक्के देते हैं। यानी पॉजिटिव साइन पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव को। इसी तरह कैपेसिटेंस की इकाई जो है वो फैरेड है, ठीक है, फैरेड। तो ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। अब जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पोर्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है, इंसुलेटर की तारीफ करें। ऐसे मटेरियल्स जो करंट के बहाव में बहुत ज़्यादा रुकावट पेश करते हैं, इंसुलेटर या गैर मौसल जो है वो कहलाते हैं। इन मटेरियल्स में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत कम होती है। मसलन आपका जो है माइका, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़ और कागज़ और खुश्क लकड़ी वगैरह जो है वो शामिल है। और यहाँ पर जी जो आपका है ना, क्या कहते हैं, इसमें 18 सवाल आपने करने होते हैं, आपको 27 क्वेश्चंस आएँगे। के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, करंट की तारीफ करें और इसकी इकाई लिखें। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि नीचे आंसर्स लिखे। किसी कंडक्टर में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की शरह या चार्ज के बहाव को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी इकाई एम्पेयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मज़ाहमत के कवानीन बयान करें। कंडक्टर की मज़ाहमत के जो होते हैं ना, कई निसार मंदरजा झैल फैक्टर्स पर है, इन्हें मज़ाहमत के कवानीन कहा जाता है या कहते हैं। फिर नंबर 1 है कि कंडक्टर की मज़ाहमत इसकी लंबाई के बराह रास्त मुतनासिब होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। नंबर 2, कंडक्टर की मज़ाहमत जो होती है वो इसके अमूदी तराश के रुकबा के बिलअक्स मुतनासिब होती है, ठीक है। नंबर 3, मज़ाहमत का इन्हिसार कंडक्टर मटेरियल की नोइयत पर भी होता है। और नंबर 4, मज़ाहमत का इन्हिसार कंडक्टर के टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत पर भी। सवाल नंबर आगे आता है हमारा 4, कि मुतवाज़ी सर्किट की 4 खुसूसियात तहरीर करें। नंबर 1, सर्किट के हर मुकाम पर यकसा वोल्टेज होते हैं। नंबर 2, सर्किट के तमाम मुतवाज़ी रास्तों में से गुजरने वाले करंट का मजमुआ सर्किट की कुल करंट के बराबर होता है।
नंबर 3, सर्किट की कुल मज़ाहमत की मिकदार सर्किट में मौजूद कम से कम मज़ाहमत से भी कम होती है। नंबर 4, अगर कोई मज़ाहमत ख़राब हो जाए तो बाकी सर्किट नॉर्मल हालत में काम करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए 3 मज़ाहमतें जो हैं वो मतवाज़ी सी यानी कि सर्किट में लगी हुई हैं। कुल मज़ाहमत मालूम करने का जो फ़ॉर्मूला वो इस तरह से होता है, अगर आपकी जो है ये पैरेलल सर्किट्स हों तो इसका ये रेज़िस्टेंस का फ़ॉर्मूला है, ठीक है? टोटल रिज़ल्टेंट जो होता है 1 ओवर रिज़ल्टेंट टोटल जो है, तो इसी तरह आप सीरीज़ में लिखते हैं। ये 3 रेज़िस्टेंस आप देख सकते हैं, रेज़िस्टेंस 1, 2, 3, बट ये बटे में होती है। इसी तरह अगर ये आपकी सीरीज़ में होती तो आप बटे की बजाय सिंपल लिखते, ठीक है? सवाल नंबर 6 है, मज़ाहमत का मस्बत टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट की तारीफ़ करें। जब दर्जा हरारत के बढ़ने से मज़ाहमत बढ़ती है, तो इसे मज़ाहमत का मस्बत टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट कहते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, ओहम लॉ बयान करें और इसका फ़ॉर्मूला लिखें। ओहम के कानून के मुताबिक किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से गुज़रने वाली करंट अप्लाइड वोल्टेज के बराह रास्त जो है वो मुतनासिब और इसकी सर्किट की कुल मज़ाहमत के बिलअक्स मुतनासिब होती है, बशर्तिया के सर्किट की तबई हालत में कोई तब्दीली वाक़या ना हो, यानी सर्किट का दर्जा हरारत मुस्तकिल रहे। ओम के कानून मतजल मसावात से आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, यानी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इन तीनों की ही रिलेशनशिप होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मज़ाहमत मखसूसा जिसे एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, उर्दू में भी ये लिखा जा सकता है, इसकी तारीफ करें। दोनों तरफ से याद रखिएगा। किसी मटेरियल के 1 मीटर मकाब यानी मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर मकाब या सेंटीमीटर क्यूब के टुकड़े की 2 मुखालिफ सतहों के दरमियान पाई जाने वाली मज़ाहमत को मज़ाहमत मखसूसा यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्शिफ का वोल्टेज का कानून या ये वोल्टेज लॉ बयान करें। किसी नेटवर्क या क्लोज्ड सर्किट में मौजूद मज़ाहमतों और इनमें से गुजरने वाली करंट्स के हासिल ज़रब यानी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आई आर यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस का मजमुआ सप्लाई वोल्टेज यानी ईएमएफ के मजमुए के बराबर होता है। इस तरह ये लिखा हुआ है, सम ऑफ करंट और रेजिस्टेंस जो है इक्वल टू करंट सम ऑफ जो है वो आपकी ईएमएफ हो। तो ये आपका कर्शिफ का वोल्टेज लॉ है, ठीक है? एक करंट लॉ होता है, एक वोल्टेज लॉ है, ये वोल्टेज लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रांच क्या है? ब्रांच किसी नेटवर्क का वो हिस्सा है या वो हिस्सा जो जंक्शंस के दरमियान वाक़या हो, ब्रांच कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, नोड क्या है? नोड किसी सर्किट में मौजूद ऐसा जंक्शन या कोई भी ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स मसलन रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स वगैरह जो है वो बाहम बाहम मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, काम की तारीफ करें, वर्क वर्क की तारीफ है। जब किसी जिस्म पर कोई कुव्वत यानी फोर्स अमल करे तो वो जिस्म इस कुव्वत के जेर असर कुव्वत की सिमत में फासला जो है वो एस जो है वो तय करे तो काम सरंजाम पाता है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं। ये वर्क का मतलब फार्मूला और यूनिट भी बनेगा, इसका जॉउल होता है इसका यूनिट। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, वाट की तारीफ करें। अगर एक जॉउल करंट, ठीक है, 1 सेकंड में खर्च हो तो काम करने की शरह 1 वाट वाट होती है, ठीक है, वाट। क्वेश्चन नंबर 14 है, फोर्स, वर्क, पावर और एनर्जी के ऐसा यूनिट लिखें। देखिए जी, फोर्स की का यूनिट जो होता है ना, फोर्स की इकाई न्यूटन है, वर्क की इकाई जॉउल है और पावर की एक इकाई जो होती है यानी यूनिट जो होता है वो वाट है और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो आपका वाट सेकंड होता है, ठीक है, एनर्जी की जो इकाई होती है वाट सेकंड। इसी तरह क्वेश्चन 15 है, इलेक्ट्रिक हीटिंग का जॉउल का कानून बयान करें। जॉउल के कानून के मुताबिक अगर किसी मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस आर ओहम में से आई जो है वो एम्पियर करंट है, 30 सेकंड टाइम के लिए गुजारी जाए तो इस सूरत में होने वाले काम की मिकदार ये होती है, जो ये आपका वर्क डन कहलाता है, आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू जो टाइम आ जाएगा आपका, ठीक है, सेकंड में। जबकि पैदा होने वाली हरारत की मिकदार होती है वो ये लिखी हुई है फार्मूले में कि आई स्क्वायर इंटू आर टी डिवाइड बाय 4187, ये आपके हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 16 पे। 2.5 ओहम की मज़ाहमत को 20 वोल्ट दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपके पास रेजिस्टेंस है जो ओहम में होती है और वोल्टेज है।
करंट और ज़ाया होने वाली पावर निकालें। करंट का आपको पता है I इज़ इक्वल टू V ओवर R। इसमें आप ये दोनों निकले और पावर का फ़ॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। पहले करंट निकलेगा फिर उसको मज़ीद वोल्टेज से ज़रब देंगे तो आपके पास पावर भी आ जाएगी। हो गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है मकनातीस की खसूसियात लिखें। नंबर 1 मकनातीसी या मकनातीस आयरन निकल, कोबाल्ट और स्टील से बनी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। नंबर 2 एक जैसे मकनातीस पोल्स एक दूसरे को दफ़ा करते हैं यानी रिपेल करते हैं, जबकि मुखालिफ पोल्स एक दूसरे को कशिश करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 3 अगर मकनातीस को ज़्यादा न लटका दिया जाए, तो इसका शुमाली पोल शुमाल की तरफ और जनूबी पोल जनूब की तरफ ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 4 मकनातीस की कुव्वत कशिश के किनारों यानी पोल्स पर ज़्यादा जबकि दरमियान में कशिश जो होती है वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तारीफ करें। अगर नरम लोहे की सलाख पर इंसुलेटेड वायर लपेट दी जाए और फिर इस कॉइल से करंट गुजारी जाए तो ये सलाख बरकी मकनातीस बन जाती है। ठीक, आपको याद होगा कि हम इसको स्टील के साथ भी जो है एक एग्जांपल हम ये करते होते थे। इस जिसके बाकायदा शमाल और जनूबी पोल होते हैं और ये लोहे और लोहे की बनी हुई शिया को खींचने की भी सलाहियत रखती है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 आता है फ्लक्स डेंसिटी की तारीफ करें। मकनातीस के अकाई टुकड़े के अकाई रुकबा में जितने मकनातीस खतूत गुजरे उसे फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। फ्लक्स डेंसिटी की इकाई वेबर फी मुरब्बा मीटर ठीक है या टेस्ला है और इसे बी से जाहिर किया जाता है। ठीक हो गया फ्लक्स डेंसिटी को। क्वेश्चन नंबर 20 अम्पेयर टर्न क्या है? ये किसका यूनिट है? किसी मकनातीसी सर्किट में मौजूद कॉइल के चक्रों यानी टर्न्स की तादाद और चक्रों में से गुजरने वाले करंट के हासिल ज़रब को एम्पेयर टर्न्स एटी एम्पेयर और टर्न्स कहते हैं। ये जो होता है आपका मैग्नीटियो मोटिव फोर्स ठीक है मैग्नेटिव होगा सॉरी मैग्नेटिव मोटिव फोर्स की इकाई है। हाँ बिल्कुल मोटिव फोर्स लिखा हुआ है सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ। मैग्नेटिव मोटिव फोर्स जो है वो इसकी इसकी जो इकाई होती है इसका यूनिट है। सॉरी हो गया आगे आगे देखते हैं क्वेश्चन 21 प्री एबिलिटी की तारीफ करें एबिलिटी लेकिन ये भी लफ्ज़ गलत है। अगर मैं इसको इंग्लिश में देखूँ या मुझे मीम नज़र नहीं आया, ये परमेबिलिटी है। परमीएबिलिटी किसी मटेरियल की वो ख़ासियत जिसके तहत वो अपने अंदर मकनातीसी लाइन्स ऑफ फ़ोर्स को जमा करती है। इस परमिएबिलिटी को जो है ना आप नफूज़ पज़ीरी भी कहते हैं, वो कहलाती है। सवाल को इंग्लिश में लाज़मी तौर पर देख लें क्योंकि उर्दू में इसको नफूज़ पज़ीरी भी कहा जा सकता है। तो इंग्लिश में स्टेटमेंट जो है वो इंग्लिश की रहती है, लेकिन इंग्लिश वाली स्टेटमेंट उर्दू में भी लिखी जा सकती है। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 22 2022 है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून बयान करें। ये अब आसान हो गया ना। तो दाएं हाथ के कानून के मुताबिक अगर दाएं हाथ को इस तरह फैला दिया जाए कि दाएं हाथ का जो अंगूठा होता है ठीक है और शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली एक दूसरे के साथ जो है वो कायमा जाविया यानी 90 के दर्जे के जाविये पर आ जाए। अंगूठा जो होता है वो कंडक्टर की हरकत की सिमत को, शहादत की उंगली जो होती है वो आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को, जबकि दरमियानी उंगली जो होती है वो ईएमएफ की सिमत को जो है वो जाहिर करती है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की तारीफ करें। किसी कॉइल ए को एसी करंट मुहैया करने से पैदाशुदा मकनातीसी फ्लक्स के जेर असर साथ वाली मौजूद दूसरी कॉइल जो बी होती है उसमें ईएमएफ पैदा हो जाने के अमल को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। बुक में आप लिख लीजिएगा, बुक में भी इजी लिखी होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज शुदा जिस्म के गिर्द पाया जाने वाला वो इलाका जहाँ तक इस जिस्म की कुव्वत कशिश या कुव्वत दफ़ा जो है यानी जो रिपेल करती है वो अमल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 फेराड की तारीफ करें। फेराड एक यूनिट है बेसिकली। ये एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इस वक़्त 1 फेराड होगी जब इसे एक कॉलम चार्ज कायम रखने के लिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दरकार हो। वो आपकी 1 फेराड कहलाएगी, ठीक है? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 फिक्स्ड कैपेसिटर की इकसाम की लिस्ट बनाएँ। इसमें आपका ये जो है वो फिक्स्ड कैपेसिटर में एक आता है पेपर कैपेसिटर, प्लास्टिक कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर और माइका कैपेसिटर, ठीक है? उसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 27 तो ये थोड़ा-सा नज़र नहीं आ रहा।
इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 27 रुकिएगा मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। डेटाबेस बेसिकली 4, 6 और 5 जो है वो म्यू फ्रीक्वेंसी के कैपेसिटर्स मतवाज़ी लगाए गए हैं, कुल कैपेसिटेंस मालूम करें। इन सबको आपने जमा कर लेना है तो टोटल कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगा, ये लास्ट में लिखा भी हुआ है। ठीक हो गया जी? सिंपल सा है, इतनी आपके पास जो है वो म्यू में आपका यूनिट भी आ जाएगा साथ ही। फार ने पता नहीं क्या एफ क्या इसके अंदर बहरहाल जो भी है। तो उसके बाद आप आते हैं इसके थर्ड सेक्शन पे जो लॉन्ग सेक्शन है। लॉन्ग सेक्शन 2 आपको पता है इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस नोट कर लें, सॉल्यूशन तो मुझे भी नहीं मालूम। पहला क्वेश्चन है आपका, इसका एक पार्ट है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का मसाले देकर मुवाज़ना करें। कंपैरिज़न करना है आपने। ये हो गया आपका एक पार्ट जो कि 4 नंबर का है। 75 मार्क्स का पेपर होता है ना आपका। इसी तरह बी पार्ट में आया हुआ है सिलसिलावार यानी कि सीरीज़ और मुतवाज़ी सर्किट के दरमियान मुवाज़ना करना है आपने, कंपेयर करना है इन दोनों को। उसके बाद आता है क्वेश्चन 3, एक कॉइल जिसकी मज़ामत 0.4 ओहम है, ये रेजिस्टेंस है, जबकि टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस है और 52 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो रेजिस्टेंस है यानी मुज़ाहमत है वो आपने मालूम करनी है, जबकि टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट जो है वो 0.004 है। तो ये आपके पास जो डायग्राम दिया गया सर्किट जो है वो ये है। इसके मुताबिक आपने करना है और ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो 2 क्वेश्चन बल्कि दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो आपने देख लिया स्टेटमेंट वाला, दूसरा ये है कि दिए गए सर्किट में हर रेजिस्टेंस यानी मुज़ाहमत में से गुजरने वाले करंट की सिमत और मिकदार मालूम करें। सेल की अंदरूनी मुज़ाहमत को नज़रअंदाज कर दें। अंदर वाले इसको आपने नज़रअंदाज कर देना है, बाकी बाहर वाली देखनी है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक बिल्डिंग का बिजली का बिल कैसे मालूम करते हैं? मिसाल के साथ वज़ाहत करें। फिर एक सवाल है इसके अंदर पार्ट बी में, एक हीटर 1600 ग्राम पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में 12 मिनट लेता है। रेडिएशंस लॉसेस जो है वो वगैरह 10 किलो फ्रीज जो है वो फर्ज करें और हीटर की पावर रेटिंग जो है वो आपने मालूम करनी है। ये आपको पता होगा क्वेश्चंस क्या है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक मकनातीसी फील्ड में करंट केयरिंग कंडक्टर पर लगने वाली कुव्वतों की वजाहत करें। फिर फ़ैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कवानीन बयान करें। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को बयान करें। ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस ही हैं कुछ। और इसके बाद जो है ना आगे विज़िबल नहीं है तो थोड़ा-सा करना पड़ेगा कुछ काम। तो रुकिएगा मैं यहाँ से देखते हैं, ये ऊपर आ गया, ठीक है? कोशिश की है कि उसमें जो आपके पास पोर्शन है उसमें 3 कैपेसिटर्स तरतीब 5, 10 और 15, ये वही सवाल जो शॉर्ट में दिया था ना, ये लॉन्ग में भी दिया है, इसमें 15 म्यू फ़ारेनहाइट पता नहीं क्या यूनिट होता है इसका, सीरीज़ में लगे हुए हैं और जबकि इसको 100 वोल्ट दिए गए हैं। कुल कैपेसिटेंस मालूम करें, हर कैपेसिटर के मतवाज़ी वोल्टेज भी मालूम करें। तो स्टूडेंट उम्मीद जहाँ तक मुझसे हो सकी मैंने आपको जो है इसका 2022 का फर्स्ट एनुअल पेपर जो है वो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चंस को अपनी बुक पर नोट कर लें। इसके साथ ही कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे 2022 का सेकंड एनुअल पेपर भी मिल जाता है, तो वो भी अपलोड कर दूँगा। अगर किसी के पास स्टूडेंट के पास बकिया पेपर्स मौजूद हैं, सेकंड एनुअल 2022 के पेपर भी मौजूद हैं, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी के हों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं उनको भी जो है वो पोस्ट में लगा देता हूँ, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स या इस तरह वीडियो बना दूँगा ताकि उनको क्वेश्चन समझ आ सके, क्वेश्चंस कौन-कौन से। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको जो है ये इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।